ये नैरो एज नहीं होगा, ये बड़ा फासला है। 2010 के नतीजों के करीब या उससे बेहतर हम लोगों के प्रदर्शन के होने की पूरी संभावना है। देखिए, ये लगभग 1.5 दर्जन सर्वे एजेंसीज के रुझान आ चुके हैं। लब्बो-लुबाब ज्यादातर एजेंसीज के रुझानों का यही है कि एक बार फिर एनडीए सरकार का बनना तय है। ये रुझान एक संकेत देते हैं कि एनडीए को बढ़त है, लेकिन जो हमारे विश्वास का आधार है वो पार्टी कार्यकर्ताओं का जो फीडबैक है, जो बूथों पर काम कर रहे थे, एनडीए के साथी दलों के कार्यकर्ताओं का फीडबैक है, जो अपने अपने क्षेत्रों में एक दूसरे घटक दलों के उम्मीदवारों के लिए काम कर रहे थे। तो पूरी तस्वीर स्पष्ट है। एक विराट और अभूतपूर्व जनादेश, अविस्मरणीय जनादेश बिहार की जनता ने नीतीश कुमार जी को दे दिया है। उनका आशीर्वाद नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार को मिल चुका है। अभी लगातार जो बयान आ रहे थे कि कौन बनेगा, पे विधायक दल की बैठक होगी, तय होगा, जेडीयू की तरफ से लगातार कहा गया नीतीश कुमार जी बनेंगे। अभी काउंटिंग से पहले पोस्टर्स भी कई जगह लगे, जेडीयू ऑफिस के बाहर पोस्टर लगा है नीतीश कुमार की तस्वीर के साथ, टाइगर अभी जिंदा है। आपको लगता है यही टाइगर फिर से? टाइगर अभी जिंदा है। बिहार के चुनाव का जो सबसे बड़ा जो यूएसपी है, जो हम कह सकते हैं कि जो जितनी भी शंकाएं विपक्ष की ओर से खड़े किए गए, उन सबका जवाब मतदाताओं ने दे दिया और कहीं कोई संशय नहीं है। नीतीश कुमार जी ही अगले मुख्यमंत्री होंगे, उनके नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। जी, लेकिन आरजेडी ऑफिस के सामने एक पोस्टर लिखा है अखिलेश यादव है, तेजस्वी यादव है। अब देखिए, उनको आने वाले समय की चुनौतियों का सामना करने का मादा ईश्वर दे। पराजय की विपदा एक राजनीतिक दल के लिए एक बड़ा दंश है और बहुत ही बड़ी हार का सामना उन्हें करना है, तो कुछ ख्याली पुलाव उन्हें पकाना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। मतदाताओं ने अपना वोट कर दिया है, पोस्टर सब वो लगाते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नतीजे दीवारों पर लिखी इबारत की तरह है, उन्हें पढ़ने का भी साहस आरजेडी के नेताओं को जुटा लेना चाहिए। कल केंद्रीय कैबिनेट की बैठक जो बयान जारी हुआ, उसमें जो अभी हालिया जो बम ब्लास्ट था उसे आतंकी घटना करार दिया गया, टेररिस्ट इंसिडेंट करार दिया गया। एनआईए इसकी जांच कर रही है, लगातार सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं कि अभी तक जो डेवलपमेंट है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, एनआईए को जांच सौंपे जाने से बिल्कुल साफ हो गया है कि ये एक बड़ी वारदात थी। ऐसे घटनाओं की पुनरावृत्ति देश के अनेक राज्यों में हो सकती थी। काफी अचूक रणनीति के साथ केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बैठकें शुरू की और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी की अध्यक्षता में जो भी संबद्ध एजेंसीज थे, सबके वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक हुई। एनआईए को जांच सौंपे जाने का फैसला हुआ। 10 अधिकारियों की टीम बना दी गई। देश के अलग अलग राज्यों की पुलिस सहयोग कर रही है। इंटेलिजेंस एजेंसीज का समन्वय बेहतर है। ये पूरा आतंकी नेटवर्क धीरे धीरे इसकी पेचीदगियां खुल रही है, परत दर परत उधड़ रहे हैं और हमें विश्वास है जो भी जवाबदेह तत्व इसके पीछे होंगे, जो मास्टरमाइंड होगा, सबके सब सलाखों के पीछे होंगे। अभी हाल में जो एक बिल आया था जिसमें जो दागी सांसद हैं, दागी विधायक हैं या जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री भी हैं, उनको पद से हटाने की बात कही थी, उस बिल को अब जेपीसी में भेजा जा रहा है। 31 सदस्यीय जेपीसी बनाई गई है, लेकिन कांग्रेस ने उसका विरोध किया है, कहती कि रबर स्टाम्प ये भी साबित होगा। नहीं, पता नहीं दागी पृष्ठभूमि के राजनेताओं के बचाव में कांग्रेस अक्सर क्यों आ जाती है। राजद और कांग्रेस जैसे दल शुचिता, पारदर्शिता और नैतिकता जैसे शब्द उनके शब्दकोश से अगर गायब हो गए हैं, तभी ऐसा काम वो कर सकते हैं। मुझे लगता है ये आज जिस तरह से एडीआर या इस तरह की एजेंसीज के समय समय पर रिपोर्ट्स आते रहे हैं, इन दलों के कई नेताओं की जो संलिप्तता बड़े मामलों में रही है, निसंदेह अदालती मामले लंबे समय तक चलते हैं, लेकिन इस बिल के आने के बाद कहीं न कहीं
जो ऐसे तत्व होंगे उन पर लगाम कसना आसान हो जाएगा।